सोना हर दिन नया रिकॉर्ड बना रहा है, लेकिन सुनिए, असल तेजी तो अभी आना बाकी है। जी हाँ, मोतीलाल ओसवाल फाइनेंशियल सर्विसेज ने सोने और चांदी पर एक बहुत बड़ी भविष्यवाणी की है। और अगर उनका अनुमान सही निकला तो आने वाले महीनों में गोल्ड और सिल्वर के दाम आपका सिर चकरा देंगे। पिछले कुछ हफ्तों से सोने और चांदी दोनों में लगातार तेजी देखने को मिल रही है। 17 अक्टूबर को ही बाजार खुलते ही सोना और चांदी दोनों ने ही 2400 से ज्यादा की छलांग लगाई। एमसीएक्स पर 5 दिसंबर डिलीवरी वाला सोना 1,32,154 प्रति 10 ग्राम के स्तर पर पहुंचा, जबकि चांदी ने 1,79,911 प्रति किलो के स्तर को छू लिया है। अब गोल्ड का ग्लोबल मार्केट कैप जो है वो $30 ट्रिलियन और सिल्वर का लगभग $3 ट्रिलियन पर जा चुका है। इतिहास में ये बेहद ऊंचा स्तर है। मोतीलाल ओसवाल का यहाँ पर अनुमान है कि अगर मौजूदा रुझान जारी रहते हैं तो गोल्ड की कीमत कॉमेक्स पर $4500 प्रति औंस और भारत में 13.5 लाख प्रति 10 ग्राम पर पहुंच सकती है। वहीं सिल्वर की जो कीमत है वो $75 प्रति औंस, यानी कि भारत में इसकी जो कीमत है वो 2.3 लाख पर केजी पर पहुंच सकती है। उनके एनालिस्ट मानव मोदी के मुताबिक शॉर्ट टर्म में थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग हो सकती है, लेकिन लॉन्ग टर्म ट्रेंड बेहद ही ज्यादा बुलिश नजर आते हैं। अब सवाल यह है कि इतनी तेजी दोनों ही प्रीशियस मेटल्स में क्यों आ रही है। 2025 में ग्लोबल लेवल पर देखा जाए तो कई सारे फैक्टर्स ने सोने और चांदी की जितनी भी कीमतें हैं उनको प्रभावित किया है। डॉलर इंडेक्स 100 के नीचे फिसल चुका है और रुपया जो है वो कमजोर हुआ है। फेडरल रिजर्व की दरें कटौती की उम्मीदें और कमजोर अमेरिकी जॉब डेटा ने बुलिश को काफी ज्यादा सपोर्ट किया है। एशिया नया सेंटर बन गया है, जहां चीन, भारत, टर्की और मध्य पूर्व के देश अब गोल्ड को सेफ हेवन और रिजर्व एसेट मानकर खरीदारी कर रहे हैं। जनवरी से सितंबर 2025 के बीच में सेंट्रल बैंक ने 600 टन सोना खरीदा है और साथ ही साथ गोल्ड ईटीएफ्स में 450 टन इनफ्लो देखा गया है, जो 2020 के बाद सबसे मजबूत स्तर है। भारत ने भी इस दौरान 300 टन सोना और 3000 टन चांदी आयात किया है। सप्लाई साइड पर सोने की खनन घट रही है, प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है और सिल्वर की इंडस्ट्रियल डिमांड खास करके सोलर, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एआई में तेज हुई है और ये अपने रिकॉर्ड लेवल पर पहुंच चुकी है। इसका असर गोल्ड सिल्वर रेशियो पर दिख रहा है, जो साल की शुरुआत में 110 पर था, अब 82 तक गिर चुका है। यानी कि सिल्वर की जो डिमांड है वो तेजी के साथ तो बढ़ी है, लेकिन इसकी सप्लाई में कोई भी इजाफा नहीं हुआ है। और हाँ, ऐतिहासिक तौर पर देखा जाए तो पिछले 10 दिवाली सीजन्स में 7 बार सोने की कीमतें ऊपर आई हैं और त्योहार से पहले की तेजी त्योहार के बाद से ज्यादा रही है। यहाँ पर एक्सपर्ट्स का कहना है कि कीमतें ऊंची होने के बावजूद इस बार डिमांड जो है वो प्रेरक रहने वाली है, क्योंकि इन्वेस्टर्स, ज्वेलर्स और सेंट्रल बैंक तीनों खरीदार हैं। तो सवाल यही है कि क्या ये रैली अपने चरम पर पहुंच चुकी है या फिर असली गेम अब शुरू हुआ है। आपका क्या मानना है? सोने में नया रिकॉर्ड बनेगा या फिर चांदी इस बार बाजी मारेगी? नीचे कमेंट्स में हमें जरूर बताइएगा और ऐसे ही मार्केट अपडेट से जुड़ने के लिए बने रहिए फाइनेंस ज्ञानी के साथ।